प्रेजेंटेड बाय पतंजलि। गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल जो सरकार और किसानों के बीच चल रहा है पिछले करीब 42-43 दिन से, वो आज हरियाणा के करनाल में सही मायनों में दंगल में तब्दील हो गया, जब करनाल की पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों पर लाठियां बरसा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम को इस किसानों के प्रदर्शन की वजह से कैंसिल कर देना पड़ा। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विधानसभा सीट है करनाल, और वहीं एक गांव में पंचायत का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें किसान बिल के समर्थकों के जुटने की उम्मीद थी, लेकिन बड़ी तादाद में किसान बिल विरोधी प्रदर्शनकारी किसान उस जगह पर पहुंचने की कोशिश में थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और नौबत यह आ गई कि मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम वहां पर रद्द कर देना पड़ा। अब सवाल यह कि जब मामला अदालत में चल रहा है, जब लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, फिर इस तरीके की परिस्थितियां क्यों हैं? हम आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, इस घटनास्थल पर क्या क्या हुआ। उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे कौन कौन से मेहमान हमारे साथ आज दंगल में। ये वो मंच है जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कृषि कानून पर बात करने वाले थे। ये वो इलाका है जहां किसानों के साथ सरकार का संवाद था। दौरे से पहले ही किसानों ने काले झंडे दिखाए, कृषि कानून को लेकर नारेबाजी हुई, हेलीपैड के आसपास तोड़फोड़ हुई। हालात बिगड़े तो सुरक्षा बल एक्शन में आए, लाठी भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े। जहां किसानों को संवाद से समझाने की बात हो रही थी, वहां मामला लाठी डंडे तक पहुंच गया। करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। यहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों से बातचीत करने वाले थे और उन्हें नए कृषि कानूनों का फायदा समझाने वाले थे। लेकिन तभी वहां पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सैकड़ों किसान पहुंच गए। इन किसानों ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। बीजेपी का मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायकों का कोई प्रोग्राम है जिसमें वो किसानों की बात करने आ रहे हैं और काले कानूनों को ये कहने आ रहे हैं अभी ये अच्छे हैं, उसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। कहीं भी हरियाणा में बीजेपी की किसान चौपाल या किसान महापंचायत नहीं होने देंगे। सुरक्षा बलों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला धक्का मुक्की से होता हुआ लाठीचार्ज तक पहुंच गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालात इतने बिगड़े कि खट्टर को दौरा कैंसिल करना पड़ा। हालांकि मैं बीजेपी का वर्कर हूं और बीजेपी के साथ रहता हूं, लेकिन उन्होंने कल ये प्रोग्राम कैंसिल रद्द कर देना चाहिए था। आज करोड़ों रुपए का यहाँ खर्च हुआ और यहाँ हाथापाई हुई, यहाँ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। जब मामला यहाँ तक पहुंचा तो सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब आप किसान महापंचायत कर रहे हैं तो वहाँ आने से किसानों को ही रोकने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, आपको किसानों से सरोकार ना होकर केवल इवेंट बाजी से मतलब है। याद रखिए, यही हाल रहा तो बिना पुलिस के आपका घर से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। काले कानून वापस लें। इधर किसान आंदोलन का आज 46वां दिन है और दिल्ली सीमा पर किसान डटे हुए। कल सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन की सुनवाई होनी है। वहीं 9वें दौर की बातचीत का इंतजार है। किसानों की आज एक बार फिर बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बहरहाल सरकार अब तक किसानों को मनाने में नाकाम रही है। गतिरोध जारी है और आज किसानों का गुस्सा करनाल में झड़प और हिंसा तक पहुंच गया। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ जवाहर यादव हैं। वो हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इसके पहले ओएसडी रह चुके हैं हरियाणा सरकार में। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं
जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के, गाजियाबाद से लाइव आ रहे हैं हमारे साथ। हम चारों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले करनाल का वो गांव, इसके प्रदर्शनकारियों की संख्या को नजरअंदाज करते हुए यहां पर महापंचायत आयोजित करने की जो है कोशिश की गई। आपको दिखाना चाहूंगा, ये नजारा कैमला गांव के उसी मंच का है जहां से मुख्यमंत्री खट्टर यहां किसान पंचायत को संबोधित करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि उनका हेलीकॉप्टर यहां पर उतर पाता, 500 से 600 की संख्या में किसान मंच तक पहुंच गए और उन्होंने सब चीजों को तहस नहस कर दिया। देख सकते हैं चारों तरफ टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हुई हैं, गमले टूटे हुए हैं, मेज टूटे हुए हैं, शामियाने फाड़ दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। और जिस वक्त ये रैनचेकिंग हुई उस वक्त भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी मंच पर पहुंचे वो मंच छोड़कर भाग गए और कई और नेता भी यहां पर मौजूद थे जिनको अपनी जान बचाने के लिए मंच छोड़ना पड़ा। कमोबेश यही स्थिति साथ ही बनाए गए एक हेलीपैड पे भी थी जहां पर पेवर्स लगाए गए थे, पेवर्स भी प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ दिए। पुलिस ने 7 जगह पर नाके लगाए थे, कई पड़ोसी जिलों से भी पुलिस यहां पर बुलवाई गई थी, जबरदस्त इंतजाम किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस की एक भी नहीं चली। पहला बैरिकेड तोड़ा गया, दूसरे बैरिकेड पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में खूब झड़प हुई, आंसू गैस छोड़ी गई ताकि उनको तितर बितर किया जा सके, लेकिन प्रदर्शनकारी इतनी ज्यादा संख्या में थे कि वो गेहूं के खेतों से होते हुए मंच तक पहुंच गए और सारा का सारा कार्यक्रम सरकार को रद्द करना पड़ा। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर इसी मंच के ऊपर मंडराता रहा, लेकिन आखिरकार जब प्रशासन ने देखा कि स्थिति काबू से बाहर हो रही है और प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच गए हैं, तो इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। रोहित। तो मंजीत, अगर मुख्यमंत्री को अपनी विधानसभा सीट पर हो रहे प्रोग्राम में ना पहुंचने दिया जाए, बता रहे हैं आप जैसा हेलीपैड खोद डाला गया, बता रहे हैं जैसा आपके मुख्यमंत्री का मंच वहां से उन लोगों ने उखाड़ फेंका, क्या हरियाणा सरकार इसे राजनीतिक प्रायोजित कार्यक्रम कह के अपना पल्ला झाड़ पाएगी? मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाले हैं और वो इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है रोहित, ये पहली बार नहीं हुआ है। एक दिन पहले ही पंजाब के हरियाणा के डिप्टी विधानसभा स्पीकर की गाड़ी रोकी गई, उस पर पत्थर फेंके गए। पिछले महीने ही मुख्यमंत्री के काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया था, उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए थे। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कोशिश की जा रही है कि इन कानूनों के रुख में हवा बनाई जाए, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो रही है क्योंकि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को किसानों का प्रदर्शन और गुस्सा झेलना पड़ रहा है। शुक्रिया मंजीत सहगल, फिलहाल जानकारी देने के लिए। मंजीत सहगल करनाल के कैमला गांव से रिपोर्ट दे रहे थे लाइव, जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नहीं उतर पाए क्योंकि विरोध करने वाले किसानों ने मोर्चा वहां पर ले लिया, सीधे सीधे सरकार के खिलाफ मंच उखाड़ फेंका गया। जवाहर यादव हमारे साथ इस